आंखों देखा हाल जो रैली हुई है, जिस रैली का हम जिक्र कर रहे हैं, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ गया है? क्या असर बढ़ रहा है अखिलेश और जयंत चौधरी का, या सब कुछ वैसा ही है, बस हमको, हमारे जैसे लोगों को, जिनको दूर से कुछ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, उनको यह रैली कुछ बड़ी दिख रही है? देखिए, निसंदेह ये रैली बहुत बड़ी रैली कही जाएगी और किसी भी रैली की संख्या का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कहना कि आमतौर पर बोला जाता है लाखों की भीड़ थी। भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन भीड़ में उत्साह कितना था, ये बात जांचनी परखनी चाहिए। और अभी तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां हुई हैं, राजनीतिक रैलियां हुई हैं, या सरकारी आयोजनों के बहाने जो राजनीतिक रैलियां हुई हैं, और उन सब में देखा जाए तो ये बहुत न्यूनतम खर्च वाली और बहुत अच्छी भीड़ वाली रैली कही जाएगी। अभी तक का अगर जयंत का और अखिलेश का अगर हम गठजोड़ का बात करें, तो इस गठजोड़ के बाद से कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि 2013 के दंगों के बाद जो एक खाई चौधरी चरण सिंह के परंपरागत वोट बैंक में पड़ी थी और वो पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया था, वो ध्रुवीकरण जो है वो काफी हद तक नहीं, वो ध्रुवीकरण अब दिखाई नहीं दे रहा है। और बार बार सत्ता पक्ष जो है वो चाहे कैराना से कोशिश करे, चाहे औरंगजेब से कोशिश करे, या वो टोपी और लुंगी से कोशिश करे, वो बार बार उसी आंगन में कुश्ती को ले जाना चाहते हैं। और सबसे समझदारी की बात यह है कि जो जयंत है या अखिलेश है या विपक्ष है, वो उस कुश्ती में भाजपा के इस कुश्ती को, राजनीतिक कुश्ती को, विधानसभा चुनावों को वो उस आंगन में नहीं ले जाना चाहते जहां पर भाजपा खेलने की एक्सपर्ट है। भाजपा बार बार उन्हें अपने आंगन में न्योता दे रही है कि तुम आओ और मेरे आंगन में खेलो। तो वो औरंगजेब, टोपी, लुंगी और तरह तरह के वो प्रयोग करते रहते हैं और सभ्य शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। और जब दूसरा कोई कह देता है कि अगर उसके मुंह से निकल जाता है तो उसको, उनका जो प्रचार तंत्र है और वो उसको बहुत हाइप क्रिएट कर देता है उसकी। तो आज की रैली की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी धर्मों के लोग दिखाई दिए। रैली के आखिर तक लोग आते रहे, जबकि जो मोदी जी की रैलियां मैंने पिछले दिनों देखी हैं या टेलीविजन से देखी हैं या ब्लॉग में मैंने उनको पढ़ा है, तो मेरी जो जानकारी है वो ये है कि पब्लिक लाई जाती है बसों में, उनके लिए अच्छा नाश्ता पानी होता है, सुविधाएं होती हैं। और उसके बाद जब वो रैली शुरू होने के बाद कुछ देर बाद पब्लिक उठकर जाना शुरू कर देती है लास्ट में, मतलब। और कोई बहुत अच्छी उनके गैदरिंग भी उस लिहाज से, जितना वो उनके पास सामर्थ्य है उसके लिहाज से नहीं हो पा रही है। और यहाँ उल्टा दिखाई दिया, यहाँ पर पब्लिक जो है वो आखिर तक बढ़ती गई। शुरुआत में कुछ कम भीड़ दिखाई दे रही थी, तो लगा कि भाई रैली में भीड़ कम है, जितने दावे किए जा रहे थे या जितना अनुमान हम लोग लगा रहे थे उससे भीड़ कम है। लेकिन रैली जैसे ही शुरू हुई, लोगों का आना शुरू हो गया और लास्ट तक आना उनका जारी रहा। उनका उत्साह इस बात से पता चलता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोग जानते हैं, जो लोग आते रहे, कवर करते रहे, आदरणीय रामकृपाल जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसी रैली में डी को तोड़कर मंच तक कार्यकर्ता और जो रैली में पार्टिसिपेंट आया है वो ना जाए, तब तक वो रैली सफल नहीं है। अगर वो बीच में ही चला जाता है तो उसे उदासीन रैली माना जाता है। आज जो देखने में मिला, वो देखने को ये मिला कि ये लोग, भीड़ जो थी, जो लोग रैली में आए थे अपने नेताओं को सुनने के लिए, वो उनका सिलसिला आखिर तक बढ़ता रहा और फिर वो धीरे धीरे डी में खिसके और मैदान भर गया। तो फिर कुछ लोग मंच पे अपने नेता से हाथ मिलाने के लिए चले गए। और ये कोई विशिष्ट लोग नहीं थे, ये आम आदमी थे, आम किसान थे, आम नौजवान थे, जिनका उत्साह देखने को मिलता था। ये उत्साह बताता है कि इस गठजोड़ में करंट है और ये करंट लगातार अप हो रहा है। ये मुसीबत पैदा कर रहा है, और मुसीबत पैदा नहीं कर रहा होता तो किसान आंदोलन को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व जितना सजग हुआ है, मनौतियां कर रहा है और
कानून वापस लेने की बात कर रहा है, एमएसपी पर बात कर रहा है, वो चाहे भले ही भरमा रहा हो, तो वो ये सारा का सारा यही है। और इसकी वजह काफी हद तक किसान आंदोलन को जाती है। ये जो सजगता है, ये जो किसानों का गुस्सा है, और जो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति से आम आदमी को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया है। अभी पूरी तरह मैं नहीं कहूंगा कि आदमी धर्म विमुख हो गया है, जाति हो गया है, वो बिल्कुल, लेकिन काफी हद तक उसमें जो बदलाव आए हैं अब उसे समझ में आने लगा है। अब आप किसी से बात कीजिए, बोले अरे हमने तो ये इनके चक्कर में वोट दे दिया कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा, और उल्टा हो गया। बोले महंगाई को सब लोग रो रहे हैं, कोरोना के मिसमैनेजमेंट को रो रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपस में मिलकर एक बड़ा विरोध का कारण बन गए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।